अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान क्रीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग गैसेस के लिए जो आप लोगों के लिए टेस्ट अरेंज किया था ब्रेन टीजर, तो उसके जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक उस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उस PDF की लिंक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ पे जाकर पहले टेस्ट को सॉल्व करें, दैन यू कैन लिसन दिस डिस्कशन। उसके बाद विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग अपनी जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट। डेविएशन कब होती है आइडियल बिहेवियर से? तो हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर के ऊपर गैसेस जो हैं वो आइडियली बिहेव करती हैं। तो अगर आप लोग लो टेम्परेचर करेंगे और हायर प्रेशर करेंगे तब हमारे पास जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर होगा। तो आप यहाँ पे देखने के लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट प्रेशर कौन सा है। तो लोएस्ट टेम्परेचर हमारे पास दो हैं, -10 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी होती है, हाईएस्ट प्रेशर। तो इन दोनों में से 2 ATM और 5 ATM में से हमारे पास जो हाईएस्ट प्रेशर है वो 5 ATM होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा, क्योंकि नॉन आइडियल बिहेवियर लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट प्रेशर के ऊपर अटेन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर आइडियल। आइडियल गैस हमारे पास कौन सी है? आइडियल गैस वो हुआ करती, फैक्टर्स याद करें। सबसे पहला फैक्टर क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया है कि आइडियल गैस को चेक करने के लिए सबसे पहला फैक्टर आपने देखना है कि गैस हमारे पास पोलर है या नॉन पोलर। जो गैस नॉन पोलर होगी वो मोर आइडियल होगी। तो यहाँ पे नॉन पोलर को ढूंढे। नॉन पोलर आपके पास कौन सी हैं? तो NH3 और H2 जो है ये दोनों हमारे पास पोलर है, मतलब ये तो ऑप्शन से ही निकल गए ना। और उसके बाद हमारे पास SO3 और CH4 हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन पोलर हैं। अब दोनों नॉन पोलर, जब नॉन पोलर हो तो मैंने आपको बताया किस चीज़ को देखना है कि हमारे पास मैस जो है वो किसका ज़्यादा है। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा वो नॉन आइडियल होगी और जिसका मैस कम होगा वो आइडियल होगी। तो SO3 सल्फर का 32 होता है और 48, तो 32 + 48 ये हमारे पास 80 जो है वो SO3 का मैस आ जाता है। और CH4 का मैस जो है वो 16, मतलब CH4 का मैस चूँकि कम है 16 है, तो इसी बुनियाद के ऊपर हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास मोर आइडियल होगी। अगर आप लोगों ने मेरी फैक्टर्स के ऊपर वीडियो नहीं देखी हुई कि आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस को किस तरह से सिलेक्ट करना होता है, तो मैं उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर आप लोग इस वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों का किसी भी किस्म का जो है वो क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आइडियल और नॉन आइडियल गैस को जो है हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी हाई। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इट विल शो मोस्ट प्रोबेबली। तो जब काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इससे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हमें पता है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के ऊपर गैसेस कौन सा बिहेवियर शो करती हैं, वो आइडियली बिहेवियर शो कर रही होती हैं। या फिर आप लोग इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाई है, काइनेटिक एनर्जी जब गैस के मालिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत करते हैं। जब गैस के मालिक्यूल तेज़ी के साथ हरकत करेंगे तो गैस के मालिक्यूल जब दूसरे को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही डेवलप नहीं कर पाएंगे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही डेवलप नहीं होंगी तो गैसेज जो है वो हमारे पास आइडियली बिहेव शो कर रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 250 cm क्यूब ऑफ अ सैंपल ऑफ अ हाइड्रोजन गैस फ्यूजेस 4 टाइम। कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस 250 cm क्यूब है और दूसरी गैस भी हमारे पास 250 cm क्यूब ही है, वो अननोन गैस है। तो कहते हैं कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन गैस। अब हमने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन R1/R2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो √M2/√M1 के जो है वो हमारे पास इक्वल होगी। अब देखिए यहाँ पे उसने कहा क्या, उसने कहा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो 4 टाइम्स मोर फ्यूज करती है। अगर R1 को, गैस 1 हम लोग हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं, तो R1 जो होगा वो हमारे पास 4 आ जाएगा और R2 क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब कहता है कि आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस 4 टाइम में फ्यूज करती है एज कम्पेयर टू अननोन गैस, जो कि 2 गैस को हमने अननोन गैस बोला है, मतलब इसको आप RX2 बोल सकते हैं। तो आप M2 की जगह पे आपने ये कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो √M1 की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगी। और जब आप लोग इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो √X जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 इंटू √2 के। तो जब आपने √X ख़त्म करना हो तो दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ हमारे पास जब आप स्केयर लेंगे तो 4 का स्केयर हमारे पास 16 आ जाएगा, जबकि ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 16 × 2 हमारे पास जो आंसर है वो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिटवीन 16 ग्राम ऑफ CH4 एंड 16 ग्राम ऑफ O2।
तो बच्चे याद रखें कि जब भी हमारे पास गैसेज होती हैं तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो आ जाती है, वही वॉल्यूम की रेशियो हो गया। अगेन रिपीटिंग बात लिख लें कि गैसेज के केस में रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो है वो इक्वल हुआ करती है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। तो एक हमारे पास CH4 है और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है O2। तो CH4 के केस में 16 इसके गिवन मैस है, मोलर मैस भी 16, तो इसकी रेशियो आ गई 1। CO2 के केस में O2 के केस में हमारे पास क्या 16 गिवन है, जबकि इसका मोलर मैस 32 होगा, तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ये 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हमारे पास जो रेशियो होगी वो 2:1 जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 540 cm3 46, तो व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 273 डिग्री सेल्सियस। इसको आप लोग दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस को आप लोग केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये 273 हो जाएगा, और 273 को अगर आप लोग केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये 546 केल्विन हो जाता है। मतलब आपने वॉल्यूम को किया है, टेम्परेचर को किया है डबल। जब आप टेम्परेचर को डबल करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी जो है वो भी हमारे पास डबल हो जाएगा। मीटर से यहाँ पे हमारे पास 546 cm3 का जो डबल होगा वो 1092 cm3 आ जाएगा। इसको आप लोग दूसरी तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ से। उसने कहा था कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 1/273 टाइम्स है वो टेम्परेचर को इंक्रीज, वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने के हिसाब से। इससे मतलब यह है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके पास टेम्परेचर 546 है तो आप लोग उसका 1/273 टाइम्स लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आता है 2। अब अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी 2 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मतलब 0 से अगर आप 1 करते हैं तो वो हमारे पास 2 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, 446 + 2 548 हो जाएगा। और अगर आप 0 से 273 के ऊपर जा रहे हैं, मतलब आप 273 इंक्रीज़ करें तो 273 × 2 546 आप लोगों को फर्दर 546 के अंदर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब भी आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है फ्रॉम द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 TM3। मतलब वॉल्यूम आपको दे रहा है 1 TM3। NH3 की वैल्यू हमारे पास NH3 है 30 डिग्री सेल्सियस एंड 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर कंसीडरिंग दैट अमोनिया इज बिहेविंग आइडियली। आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कहता है कि आप लोगों ने मैस है वो कैलकुलेट करना है, और आपको बाकी वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आपको उसने प्रेशर दिया हुआ है, और उसके बाद कहता है कि अमोनिया जो है वो हमारे पास आइडियली बिहेव कर रही हो। तो ये तमाम की तमाम कंडीशन से जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे आंसर जो है वो हमें निकाल के बताएं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले प्रेशर किस चीज़ में गिवन है, वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर जो है वो हमें गिवन है, और आपने इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, ATM के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो ATM के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर ऑफ मर्करी को आप लोग जो है वो इसको डिवाइड कर देंगे 760 से। तो जब आप उसको 760 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.315। ये हमारे पास प्रेशर निकल आता है। अब उसने पूछा है मैस, और अगर आपने मैस यहाँ से कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास मैस को कैलकुलेट करने का जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारे पास आ जाएगा PVM/RT। ये हमारे पास कहाँ से आता है, ये हम लोग डेंसिटी वाले रिलेशन से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी की एक फॉर्म होती है हमारे पास। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग वैल्यूज पुट करें, हमारे पास प्रेशर कितना है वो 1.315 होगा, वॉल्यूम कितना उसने दिया है वो 1 DM3 दिया है, मोलर मास इसका कितना होता है वो हमारे पास 17 होगा, आर की वैल्यू भी उसने हमें 1.315 दी हुई है, और टेम्परेचर कितना है वो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करें तो 303 केल्विन होगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास 17/303 ग्राम जो है वो आंसर आ जाता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस सेम टेम्परेचर, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द स्टेटमेंट ऑफ। जी हाँ, क्या लगाया है, एवोगाड्रोस लॉ। हाँ वाकई। तो जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने देखनी होती हैं तो उस केस में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखा जाता है। यहाँ पे मैंने प्रेशर को डिफरेंट कर दिया है, टेम्परेचर को सेम रखा हुआ है। तो जब सेम टेम्परेचर हो प्रेशर लेकिन डिफरेंट हो तो ये तो हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट नहीं है, ना ही चार्ल्स लॉ, ना ही बाल्स लॉ। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद जो है वो आप लोग MCQ उसको टैकल करने की कोशिश करें। उसके बाद कहते थे वैल्यू ऑफ आर इन SI यूनिट्स इज, SI यूनिट के अंदर हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, तो SI यूनिट क्या होंगे वो हमारे पास न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल होंगे। तो उसके अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 8.3143 जो है SI यूनिट्स के हिसाब से आपने याद रखनी। बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ भी आर की ही हैं, लेकिन उस केस में हम लोग SI यूनिट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अगर आपसे SI स्पेसिफिकली पूछता है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल जो है उसकी वैल्यू हुआ करती है। कहता था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 ATM प्रेशर इज, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप उसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो 273 केल्विन आ जाएगा। आपने मेल्टिंग पॉइंट्स आइस के याद करने हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर भी, उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर भी और केल्विन स्केल के अंदर भी आपने इसको याद रखना है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवोगाड्रोस लॉ, जो हमारी बुक के अंदर गिवन है वो ये किया कि V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू N। अगर हम लोग
प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करें तो वो हमारे पास के एन आ जाएगा, और एन क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे पास इक्वल आ जाता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस के। तो दूसरा रिलेशन भी ठीक हुआ। अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मैस को इस तरफ ले आते हैं और वॉल्यूम को इस तरफ ले आते हैं, तो मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी के इक्वल होता है, तो m इज इक्वल टू के डी भी लिखा जा सकता है। मीन टू से कि ये तीनों के तीनों रिलेशन हमारे पास ठीक होंगे, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के हिसाब से कौन सी बात जो है वो हमारे पास ठीक होगी, तो आपने करेक्ट बात जो है वो यहाँ पे देखनी है। तो कहता है कि आइडियल गैसेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती ही नहीं है, ये गलत बात है। कहता है मोमेंटम इन केस ऑफ आइडियल गैसेस नॉट कंजर्व, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहती है। फिर कहता है कि स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। आइडियल गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते ही नहीं है, स्पेसेस बहुत ज़्यादा होंगी, तो ये बात भी गलत है। लास्ट में कहता है कि आइडियल गैस ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का इन्वर्स रिलेशन, चूंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती ही नहीं है, इस वजह से इनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यही बात जो है वो हमारे पास ठीक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है विच टाइप ऑफ मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन केस ऑफ लिक्विड्स। तो गैसेज के केस में वाइब्रेशनल मोशन भी होती है, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। अगर हम लोग लिक्विड्स की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन रिस्ट्रिक्ट होती है बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो इनमें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जबकि वाइब्रेशन रोटेशनल होती है। और अगर हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, ना ही ट्रांसलेशनल होगी और ना ही रोटेशनल होगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो चाल ही बनेगा। नेक्स्ट कहता है देयर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि अगर गैसेस के काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी खत्म होने से मुराद ये है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो चुकी हैं और हमने उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो एक तरतीब के साथ अरेंज कर दिया है। मुकम्मल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल स्टॉप, गैस मॉलिक्यूल्स हरकत करना बंद कर देंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही खत्म, तो उनकी जो मोशन होगी वो भी स्टॉप हो जाएगी और गैस विल सेटल डाउन। गैस जब हमारे पास नीचे बैठ जाती है तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रॉम द गिवन फिगर व्हाट कैन बी सेड अबाउट द गैसेस डज नॉट डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस, कि कौन सी कंडीशंस होंगी कि वो आइडियल गैस से डेविएट नहीं करती। मतलब यही सिंपली पूछा गया है कि आपसे कि किन कंडीशंस के ऊपर गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव शो कर रही होती हैं। तो गैसेस आइडियली बिहेव तब करती हैं जब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर वाली कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे तो हाई प्रेशर है, ये भी क्लिक नहीं करेंगे आप लोग। लो प्रेशर इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, फ़र्ज़ कर लें ये ठीक है हमारे पास। ये हमारे पास हाई प्रेशर है तो इसको भी आप लोग एक्सक्लूड कर देंगे और ये भी लो प्रेशर है। तो एक लो प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम वाला आपको फैक्टर दिया गया है। तो जब प्रेशर लो होगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बार्सला दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो चूंकि यहाँ पे लो वॉल्यूम तो ये भी आपके पास एक्सक्लूड हो जाती है, तो एक ही आपके पास राइट ऑप्शन बचती है, वो हमारे पास आ जाती है डेल्टा ऑप्शन। So this is all about the discussion of the brain teasers of the gases. Hope so you enjoyed this test and remember me your prayers. Allah.